आज का टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की सहायता से हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में आज सीखेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए इसका सिंपल फार्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब मेन बात यह है कि हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये मेन चीज़ है। किसी भी चीज़ का जो हम एवरेज निकालते हैं उसका दो तरीका होता है, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वेटेड क्या होता है कि जहाँ भी प्रॉफिट का कोई ट्रेंड फॉलो होता है, जैसे या तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो या प्रॉफिट लगातार घट रहा हो, मतलब जहाँ पे कोई एक ट्रेंड देखा जाता है तो हम लोग वहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब ये ट्रेंड जो है ये दो तरीक़ा से हो सकता है, या तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग, या हो सकता है कि वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट कुछ ईयर्स में जो प्रॉफिट है या तो वो लगातार बढ़ रहे हों या वो लगातार घट रहे हों। तो इस केस में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकाला जाता है। अब इसमें क्या होगा कि हमें कुछ वेट दे देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर प्रॉफिट दिया है 3 साल का, जैसे 2012, 2013, 2014, और देखा गया कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सपोज़ 10,000 रुपया है, 12,000 रुपया है, फिर मान लेते हैं 15,000 रुपया है। तो यहाँ जो ट्रेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि हम लोग कुछ वेट दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका वेट 1 दिया, इसका वेट 2 दिया, इसका वेट 3 दिया। तो जब प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो वेट भी बढ़ेगा, और जो हाईएस्ट वेट होता है उसको दिया जाएगा जो हमारा रिसेंट यानी जो मेरा करंट ईयर होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट? तो उस प्रॉफिट को हम लोग उसके वेट से इंटू कर देते हैं। जैसे इसको इंटू करने से कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया आ जाएगा। 12,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया हो जाएगा। 15,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45,000 रुपया हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे 5 4 9 हुआ, 4 2 6 1 7 हुआ, तो हम लोग का हो जाएगा 79,000। तो ये मेरा टोटल हो गया, माने टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। फिर इस वेट को भी ऐड कर देंगे, जैसे 3 2 5 1 6 हुआ। अब क्या करेंगे कि टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से, तो हमारा निकल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये निकालने के लिए फार्मूला क्या हुआ, मेरा फार्मूला हुआ टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, तो निकल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन में जो भी ऐसा प्रॉफिट दिया रहेगा तो इसका हम पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर उसके जो आंसर आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से इंटू कर देंगे, तो मेरा गुडविल निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो और भी समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे कैलकुलेट, माने ये गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब यहाँ पे डिटेल सब दिया हुआ है, जैसे प्रॉफिट यहाँ पे दिए हुए हैं और वेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग का पहला काम क्या है, हम लोग का पहला काम है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इसको निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईयर, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखते हैं वेट, और फिर यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट इनटू वेट। तो ये ईयर दिया हुआ है 2017, 2018, 2019, और प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 25,000, यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, यहाँ दिया हुआ है 50,000, और क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है 1 2 3। तो हम लोग प्रॉफिट को उसके वेट से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25,000, ये हो जाएगा 80,000, और ये हो जाएगा हम लोग का 1.5 लाख।
तो अगर इसको ऐड किया जाए तो हम लोग का टोटल आ जाएगा 2,55,000 और इसको ऐड करने से आ जाएगा 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था कि टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो यहाँ पे दिया हुआ था, यानी 2,55,000 दिया हुआ है, और डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे इसको डिवाइड करने से हम लोग का आ जाएगा 42,500। फिर अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो हम लोग का आया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसी को हम लोग किससे इंटू करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा है 2 ईयर्स परचेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले 2 साल तक जो है हम यही प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो इंटू 2 कर देंगे तो दिस इज़ इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 85,000 रुपया। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो जहाँ भी हम लोग का वेटेड प्रॉफिट लिखा होगा क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसको इस तरह निकाला जाएगा। अच्छा, ये क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर हमारा क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दे दे तो पहले हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे, जो हम लोग सीख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, फिर एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद तब हम लोग निकालेंगे ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स यहाँ पे दिया हुआ है 2015 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ। अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इसके पास में कुछ एडजस्टमेंट भी लिखे हुए हैं। तो हम लोग का पहला काम क्या होगा कि प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे एक एक करके आते हैं। आंसर 2017 का जो प्रॉफिट दिया हुआ था, सॉरी 2015 होगा, ये 2015, यहाँ 15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट 47,500 और पास में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना दिया है एबनॉर्मल गेन, 3,000 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, 47,500 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 44,500। उसके बाद जो प्रॉफिट दिया है 2016 का, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। फिर आते हैं 2017 में, तो इसका दिया है 35,000 रुपया और पास में क्या लिखा है कि एबनॉर्मल लॉस है, तो इसको तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का 5,000 रुपया ऐड करके हम लोग का आ जाएगा 40,000 रुपया। फिर इस प्रॉफिट में जो प्रॉफिट 2018 का दिया हुआ है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 19 में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब जहाँ जहाँ हम लोग का एडजस्टमेंट देगा तो वहाँ पे उसको एडजस्ट करके, प्रॉफिट को एडजस्ट करके, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें पहले ईयर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिखेंगे वेट और ये कर देंगे प्रॉफिट इनटू वेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईयर 2015, फिर 2016, 2017, 2018 और 2019, ये हम लोग का 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ था। तो 2015 का प्रॉफिट कितना था, वो था 44,500, 16 का था हम लोग का 28,000 रुपया, 27 का हुआ 40,000 रुपया, इसका हुआ 30,000 रुपया और इसका जो लास्ट ईयर दिया हुआ था हम लोग का, इसका दिया है 42,000। फिर इसको वेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 44,500, इसका हो जाएगा हम लोग का 56,000 रुपया। फिर इसको इंटू करने से 1,20,000 रुपया, इसको भी इंटू करने से 1,20,000 रुपया और इसको मल्टीप्लाई करने से 2,10,000 रुपया। तो अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो हम लोग का 550,500 आ जाएगा और इस वेट को ऐड करने से हम लोग का आ जाएगा 15। तो हम लोग का फिर काम क्या है निकालना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इस टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 550,500 डिवाइड बाई 15 करें अगर, तो हम लोग का आ जाएगा 36,700। अब हम लोग को निकालना है गुडविल। तो क्या करेंगे,
ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आया था हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से जो क्वेश्चन में लिखा होगा इसको इनटू कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 36,700 इंटू 2, तो हम लोग का आ जाएगा 73,400, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीका है। एक बार हम प्रॉफिट को चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है कि नहीं। अगर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो पहले उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से उस प्रॉफिट को, माने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल निकल जाएगा।